दूसरी बीमा पॉलिसी की तरह आप पीएलआई और आरपीएलआई के अंदर भी लोन ले सकते हैं। यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करने जा रहे हैं तो उससे बेहतर होगा कि आप उस पर लोन ले सकते हैं। पीएलआई पर लोन कैसे मिलता है और कितना लोन आपको मिल जाएगा और पीएलआई के लिए फॉर्म को कैसे भरना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लोन लेने से पहले यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। पीएलआई के अंदर जो लोन आप लेंगे उस पर 10% सालाना ब्याज दर लगेगी और जितना भी ब्याज बनेगा वो हर 6 महीने में आपको पोस्ट ऑफिस जाकर जमा करवाना होगा या आप ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं। पीएलआई के कुछ प्लान को छोड़कर लगभग सभी प्लान में आपको पॉलिसी चालू होने के 3 साल बाद में लोन की सुविधा मिल जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 5 साल से कम चली हुई है तो उस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू का 60% आपको मिल जाता है। यदि आपकी पॉलिसी 10 साल तक चली हुई है तो आपको सरेंडर वैल्यू का 80% यहाँ पर मिल जाता है और यदि आपकी पॉलिसी 10 साल से ज़्यादा चली हुई है उस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल जाता है। इस लोन के लिए किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। पीएलआई पर लोन लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर देना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना पॉलिसी नंबर, उसके बाद में आपको अपना नाम, सम एश्योर्ड यानी कितने का बीमा आपने करवा रखा है, उसके बाद में पॉलिसी आपकी कब एक्सेप्ट हुई थी वह तारीख, उसके बाद में कब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी वह मैच्योरिटी डेट यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद में आपको कितना अमाउंट का लोन लेना है वह अमाउंट यहाँ पर लिखना है। लोन अमाउंट लिखने से पहले आपको अपनी पॉलिसी पर कितना लोन मिल सकता है इसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। लोन अमाउंट कैसे चेक करते हैं उसके पहले आपको बता देते हैं कि जितना भी लोन आप पीएलआई पॉलिसी के ऊपर लेंगे उसकी कोई ईएमआई नहीं आएगी। आप जब चाहे जितना चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं। जब भी आप प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे उसका ब्याज उसी तारीख से कम हो जाएगा। लोन अमाउंट कितना मिलेगा इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन, जिसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पॉलिसी नंबर बताकर लोन अमाउंट का पता कर सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन प्रोसेस जो कि पीएलआई पोर्टल से होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। पीएलआई के कस्टमर पोर्टल जिस पर आप पीएलआई का पेमेंट हर महीने करते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर टूल्स और यूटिलिटीज़ के अंदर जाना है। वहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लोन कोड का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी जितनी पॉलिसियाँ होगी वो सारी पॉलिसी यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि आप अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग यूजर आईडी काम में ले रहे हैं तो कस्टमर आईडी को मर्ज करने की प्रक्रिया का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जब आप पॉलिसी नंबर सेलेक्ट करके गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको सरेंडर वैल्यू और मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। यदि आप रीपेमेंट का शेड्यूल चेक करना चाहते हैं या ईएमआई सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट की फ्रीक्वेंसी लेनी है, कितने महीनों में आप उस पेमेंट को कर लेंगे, और उसके बाद में आप कितना अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं उसको क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में पूरा एक ईएमआई शेड्यूल आपके सामने खुल जाएगा। सबसे लास्ट पेज पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि इस शेड्यूल से आपको कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा और टोटल पेमेंट आपको कितना करना होगा। तो इस प्रकार से जो भी मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर अमाउंट भरना है। उसके बाद में आपको लोन का पर्पज़ लिखना है। उसके बाद में यदि आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की डिटेल यहाँ पर आपको डाल देनी है। यदि आपकी ऑनलाइन पॉलिसी में और पासबुक में किसी प्रकार का फ़र्क है उस कंडीशन में आपको मिसिंग क्रेडिट प्रीमियम डिटेल के अंदर आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वह एड्रेस यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखना है। आपके फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ज़रूर देवें। उसके बाद में यदि आपका प्रीमियम आपके ऑफिस के डीडीओ द्वारा काटा जाता है तो उस कंडीशन में आपको डीडीओ की जानकारी देनी है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके आगे बात करते हैं कि ये पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो पीएलआई के लोन अमाउंट को आप अपने किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। इस फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म के साथ में आपको एक असाइनमेंट फॉर्म भी भरकर देना होगा, जिसके अंदर आपको अपना नाम, पॉलिसी नंबर और सम एश्योर्ड भरना है। सबसे नीचे आपको डेट लगानी है, आपके सिग्नेचर करने हैं, जगह का नाम लिखना है और यहाँ पर एक विटनेस की आवश्यकता जरूर होगी। तो उस विटनेस के सिग्नेचर करवा के उसका नाम और पता यहाँ पर आपको लिखना है और उसका एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा। यदि आप पोस्ट ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप मैसेंजर भी अपॉइंट कर सकते हैं। मैसेंजर अपॉइंट करने की केवल 2 शर्तें हैं, या तो आप आउटसाइड ऑफ इंडिया है
या फिर आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है और उसके बाद में जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उनको यहाँ पर आपको यस करना है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो एक तो आपको पॉलिसी बॉन्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, या यदि आप EPLI बॉन्ड डाउनलोड कर रखा है तो वह भी दिखा सकते हैं। यदि प्रीमियम पेमेंट में किसी प्रकार का फर्क है तो उस कंडीशन में आपको प्रीमियम पासबुक भी ये साथ में देनी होगी, अदरवाइज आपको पासबुक भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके ID प्रूफ की कॉपी, आपके एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी, 50,000 से ज़्यादा लोन पर आपको पैन कार्ड की कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। यदि पहले से कोई लोन ले रखा है तो उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पर देनी है। यदि आप पेमेंट बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो बैंक की पासबुक या बैंक के कैंसिल चेक साथ में भेजना होगा, और यदि पोस्ट ऑफिस का दे रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस के पासबुक का पहला पेज की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर साथ लगानी होगी। इसके अलावा मैसेंजर होने की कंडीशन में मैसेंजर का ID एड्रेस प्रूफ भी आपको साथ में लगाना होगा। यदि आप मैसेंजर अपॉइंट करते हैं तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट की कॉपी आपको लगानी होगी। उसके बाद में आपको डेट लगानी है और आपके सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। RPLI के केस में इलिटरेट होने पर उस कंडीशन में आपको 2 विटनेस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो थंब प्रिंट करने वालों के लिए यहाँ पर वो विटनेस करवाने होंगे, उसमें विटनेस का नाम और एड्रेस लिखना है और उसके आगे उसके सिग्नेचर करवाना है। उसके नीचे फॉर ऑफिशियल यूज होता है, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, यह पोस्ट ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। और साथ में ही एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, वह भी आपके पोस्ट मास्टर के द्वारा भरा जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह फॉर्म और डॉक्यूमेंट भेजने के 15 से 20 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और लोन का अमाउंट आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के सभी प्रकार के फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर सभी प्रकार की जानकारी हम हिंदी में उपलब्ध करवाते हैं, तो एक बार आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।